जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? चलिए, बहुत शानदार। प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। ठीक है सब? बाल बच्चे ठीक है? सब बढ़िया? चलिए, तो सवालों को देखते हैं। सवाल बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पिछले क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगाया था, और अच्छे क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या कहा गया है ज़रा। एडवांस में तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बताइए। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? कुछ ऐसा तो नहीं कि जो सब सर के ऊपर ऊपर जा रहा हो? बताइए। आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए, सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं एक बार ज़रा। आई लव यू फ्रॉम मुखर्जी नगर, बिल्कुल लव यू भाई। सब समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत एकदम तबाही मचाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। आ जाओ, देखो सवाल, देखो क्या कहा गया है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है कि in the expression xy the value of both the variables x and y are decreased by 20%, but this the percentage by this the percentage value of expression xy is decreased by। यानी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन एक्स वाई है, उसमें हमने x की वैल्यू को भी कम कर दिया है और y के भी वैल्यू को कम कर दिया है। तो इसके वजह से यहाँ पर जो है वो एक्स वाई में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, हमसे यहाँ ये कहा गया है। अगर कल के दिन यहाँ पर रहता कि एक्स वाई जेड नाम का कोई एक्सप्रेशन होता जिसमें एक्स की भी कमी की गई होती, वाई की भी कमी की गई होती, जेड की भी कमी की गई होती, और तब हमसे पूछ रहा होता वहां पर कि एक्स वाई जेड का कितना कमी होता, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, सबका फंडामेंटल एक ही होता है। चाहो तो सीरीज लगा लो, चाहो तो रेशियो लगा लो, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, सब आपके हाथ में है। यहाँ पर आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। वैल्यू को आपने 20% कम किया है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं x के वैल्यू को, तो x की वैल्यू पहले कितनी थी? 5 थी। अब 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4 हो गया। y की वैल्यू की बात करते हैं, तो y की वैल्यू पहले 5 थी, 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू वाई कितना आ गया? एक्स वाई आ गया। 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25 आ गया। 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16 आ गया। कमी कितने की हो गई? तो बोलोगे सर 9 की। तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज डिक्रीज बराबर कितना? 9 की कमी कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। 9/25 इंटू 100% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम बोलेंगे सर 36% जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो कल के दिन अगर हमारे 3 यहाँ पर वेरिएबल रह जाएंगे, जैसे मानो हो गया एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स को भी कुछ कम किया गया है, वाई को भी कम किया गया है, जेड को भी, तो एक्स की कमी को यहाँ लिख देना, वाई की कमी को यहाँ लिख देना, जेड की कमी को यहाँ लिख देना। तीनों का एक्स वाई जेड निकाल देना, पहले कितना था, बाद में कितना था, कितना कम हुआ, कितने के ऊपर, और वो परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज जो भी होगा वो निकाल लेना। क्लियर है? तो उसी सवाल की भाषा को बदल दी जाती है यहाँ पे, बाकी और कुछ खास परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन CHSL 30 मई 2022 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा है। कहा गया है व्हेन द प्राइस ऑफ ए वॉच वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 40%। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सेल इन परसेंटेज? सेम तरीके से वो सिनेमा वाला क्वेश्चन है, सर्कस के टिकट वाला क्वेश्चन है। यदि हम टिकट के दाम को इतना बढ़ा देते हैं जिसके चलते लोगों की संख्या कम हो जाती है,
तो बताओ कमाई पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर इस सवाल को कहा गया है कि हम प्राइस को 20% कम कर देते हैं, नंबर ऑफ वॉचेस को हम 40% बढ़ा देते हैं, तो हमारे कमाई में कितने का फर्क आएगा। हमने कहा यार बहुत आसान सवाल है ये तो, ठीक है। आप अगर देखोगे तो प्राइस ये हमारा रहा, ठीक, प्राइस का हम यहाँ पर चेंज लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं टिकट के बारे में, तो ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम प्राइस को लिखेंगे, प्राइस का चेंज क्या रहा। फिर उसके बाद यहाँ हम टिकट का जिक्र करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट का क्या सीन है। और प्राइस को जब हम नंबर ऑफ टिकट के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। जैसे 1000 की एक टिकट और 2 टिकट है तो कमाई कितने की हो गई, 2000 की हो गई। प्राइस में क्या फर्क आया है, तो प्राइस को हमने 20% कम कर दिया है। 20% कम करने का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो पहले कीमत 5 रुपए की थी, तो अब 5 में 1 की कमी कर दी, तो कीमत कितना कर दिया, 4 रुपए। वॉच जो है वो हमारा 40% से बढ़ गया है, 40%। अगर 20% 1/5 है तो 40% तो इसी का दोगुना होता है, 20% का दोगुना इतना, यानी 1/5 का दोगुना 2/5 है। इसमें इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, ठीक है। यानी पहले कितनी घड़ी बेचते थे, 5, अब उसमें 2 ज्यादा बेचेंगे, यानी 7 घड़ी बेचेंगे। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्राइस को टिकट से गुना करने पे सेल आ गया। 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमारा कमाई में इंक्रीज कितने का हो गया, तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज इंक्रीज बराबर कितने का इंक्रीज है, 3 का। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, 3/25 इंटू यहाँ पर बोलेंगे 100%, जो कि बराबर होगा हमारे कुल मिलाकर 12% के। यानी कितने का इंक्रीज है मेरे भाई, तो 12% का इंक्रीज है। ये हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, कोई दिक्कत, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल है कि प्राइस को हमने 20% से कम कर दिया है, तो प्राइस हमारा 5 से 4 हो गया है। वॉचेस की संख्या 40% से बढ़ गई है, यानी वॉच हमारे कितने हो गए, तो 5 से 7 हो गए हैं। सेल हमारा 25 का था, हमारा सेल 28 का है, कुल मिलाकर 12% का इंक्रीज हो गया, और ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया है। कितने अच्छे बच्चे हैं बताओ, यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखो, इसी पैटर्न पर सेम तरीके से सवाल कहा गया है। The price of a machine got depreciated by 50% in first year, 33 or 1/3% in second year, and 25% in third year. Overall by how much percent the machine got depreciated? यानी एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.3% और तीसरे वर्ष इतना परसेंट कम हो जाती है। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने की कमी आती है। क्या आप लोग ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, बताइए। क्या आप लोग ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, बताइए। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, 3 सवालों में या 3 सालों में मशीन की कीमत कितनी परसेंट कम हो गई। तो पहली बात यहाँ 50% है, 50% का बट्टा कितना होता है, 1/2। मैं यहाँ सॉल्व ही कर देता हूँ। ये हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, कि फर्स्ट ईयर की कहानी क्या होगी। फिर उसके बाद लिखेंगे सेकेंड ईयर की कहानी क्या होगी। फिर हम बात करेंगे थर्ड ईयर की कहानी क्या होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में बच्चों, तो फर्स्ट ईयर में 50% कम, 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी फर्स्ट ईयर में सामान की कीमत 2 थी तो 2 में 1 की कमी हो गई, यानी 1 हो गया, ठीक है। 33 सही 1/3 कितने के बराबर होता है, 1/3 के। कमी आ रही है मतलब -1/3, यानी पहले वैल्यू 3 थी, अब 3 में 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ थर्ड ईयर में 25%, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी पहले सामान की कीमत 4 थी, अब 4 में 1 की कमी हो गई, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कितने का परिवर्तन आया है, तो ओवरऑल की बात करें तो देखोगे तो ये 2 इस 2 को खत्म कर देगा, ये 3 इस 3 को खत्म कर देगा। इस लाइन में कितना बचेगा, 4, और इस लाइन में कितना बचेगा, 1। यानी कोई वस्तु पहले 4 की थी, अब वो 1 की हो गई, तो परसेंटेज डिक्रीज कितने का हो गया, तो बोलेंगे सर 4 का समान 1 हो गया, यानी 3 की कमी कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। 3/4 इंटू 100%, 4 से काटेंगे 25 बार में, आंसर कितने का आ जाएगा, 75% जो है वो हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है। 75% डिक्रीज, सी फॉर चलो एग्जाम क्रैक करें।
बहुत शानदार, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जहां पर आपको कहा जाता है पहले वर्ष इतने की कमी, दूसरे वर्ष इतने की कमी, तीसरे वर्ष इतने की कमी, और ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आपको बताना पड़ता है। जैसे आप देखिए सीपीयू का एक बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 25% कम किया गया, फिर 15% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो बोला गया टोटल इंक्रीज या डिक्रीज उस संख्या में कितना आया। एक बात बताओ, कल के दिन यहाँ वो संख्या के जगह पर आपको मानो कुछ ऐसा दे दे, जैसे मानो यहाँ पर मशीन का रेट दे दे, या फिर किसी शहर की जनसंख्या दे दे, या कुछ भी दे दे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हो? तो आप इसको आराम से सेम मेथड, सेम तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे ठीक है सर, पहली बार जो है नंबर को इंक्रीज किया गया 40% से। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। 40% का फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे? 40 को 100 से भाग करके 2/5, यानी पहली बार किसी सामान की कीमत 5 थी। देखो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2/5 हो जाएगा। पहले उसकी कीमत 5 थी, अब 5 में 2 बढ़ा दिया तो अब कीमत कितना हो गया? 7 हो गया। फिर 25% कम कर दिया गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4 है, यानी यहाँ पर 1 की कमी हुई है 4 में। तो पहले रेट 4 था, अब 4 में 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 3 हो गया। फिर हमें बढ़ा दिया गया 15%, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 15/100, यानी 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/20। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो इंक्रीज किया गया 15% से, यानी 3 बढ़ाया गया है 20 पे, यानी 20 से कितना हो गया वैल्यू? तो 20 से हमारा वैल्यू 23 हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज किया गया 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया है? 1/5, यानी डिक्रीज है तो क्या बोलेंगे सर? 5 में यहाँ पर 1 की कमी है, यानी 4 की हो गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि पहली बार वैल्यू हमारी 40% से बढ़ गई है, फिर हमारी वैल्यू 25% से कम हो गई है, फिर वैल्यू यहाँ पर 15% से इंक्रीज हो गई है, फिर वो 20% से डिक्रीज हो गई है। नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? जब भी ऐसे सवालों में जहाँ पर 3 बार 4 बार किसी भी चीज़ को बढ़ाया गया हो या घटाया गया हो, तो वैसे केस में हम सवालों को जो है ना, कभी भी अगर सॉल्व करें तो हम रेशियो लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सक्सेसिव से बन सकता है, बट हमारा ही समय बर्बाद जाएगा, कोई फ़ायदा हमें है नहीं वहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा देखो सर, 4 से हमारा 4 चला गया। ठीक है, और इधर की कोई भी संख्या इधर की किसी भी संख्या को नहीं काट रही है, तो गुना करो। 20 का 5 गुना 100, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 500 हो जाएगा। इधर गुना करो, 7 इंटू 3 21, और 21 को 23 के साथ गुना करेंगे तो 21 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 23 से कम 23 का 3, 2 हाथ में, 23 दूनी 46 और 2 48। मेरे भाई यहाँ बताना ज़रा कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 17 की कमी है। 17 की कमी है, कितने के ऊपर है? 500 के ऊपर है। तो 17/500 इंटू कितना कर देंगे? 100% कर देंगे। ये हमारा क्या बता देगा? परसेंटेज डिक्रीज बता देगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म। 17/5 अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे सर 3.4% का डिक्रीज आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। क्या शानदार, क्या बात है। ठीक कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो तो इसका दोगुना करके 10 से भाग कर दो। 17 का दोगुना 34 होता है। 34 को 10 से भाग करोगे 3.4% आएगा, वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे पहले साल का इंक्रीज लिख दिया, दूसरे साल का लिख दिया, तीसरे साल का लिख दिया, चौथे साल का लिख दिया, और ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज लिखा दिया। कभी भी किसी भी सवालों को जो है सॉल्व करना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 आ जाइए, जो आपके CHSL में पूछा गया। सीरीज मेथड से कराओ, मतलब तुम्हें चैन नहीं है जब मैं तुम्हें एक मेथड से करा रहा हूं। तो जब मैंने कह रखा है कि सीरीज मेथड से काफी क्वेश्चन मुझे आगे कराने हैं, तो जबरदस्ती क्यों लिख रहे हो सीरीज मेथड से कराओ? दिमाग खराब। एक स्टूडेंट पूछ रहा है 20 से 23 कैसे हो गया? बच्चे आपने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है क्या? बताइए। कल्पना जो है, कल्पना आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं? अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो बच्चे पहले की क्लासेस देखो, सीधा यहाँ पर इसी मेथड से मत जंप कर जाओ। पहले की क्लासेस देखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि 15% की वैल्यू क्या होती है।
15% को हम क्या लिखते हैं, तो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 5 से काटते हैं 3 बार में कटता है, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, 3/20 आएगा। ये 20 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है और 20 में हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा। हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो पहले की क्लासेस देखो, ठीक है। चलिए, जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है ना, बड़े आराम से लास्ट वाले क्लास में पूछिएगा, पूरा बताएंगे। किसी को 40 में डाउट है, किसी को 50 में डाउट है, या जो भी डाउट है तो लास्ट में बताइएगा। लास्ट में बड़े प्यार से बड़े आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, दोनों यहीं पर हैं, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन कहा गया है अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, फिर उसके बाद उसको 30% बढ़ा दिया गया, फिर उसको 10% कम कर दिया गया, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है ये नंबर में। सेम कहानी है जैसे पीछे किया है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये आप लोगों का गृह कार्य है, होमवर्क है, इसको आपको करके लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87। सेम तरीके से इस बार के यहाँ पर प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, और हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है कि या तो हम किसी संख्या को या फिर किसी के सैलरी को या किसी चीज़ के रेट को या पर्टिकुलर कोई वेरिएबल को हम पहले यहाँ पर इतना कम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद इतना बढ़ा रहे होते हैं, फिर कम कर रहे होते हैं, तो बताओ कितना गेन या लॉस हुआ। सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको करना है। इसीलिए मैंने शीट में डाला है, ताकि दुनिया में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई और किताब को पकड़ने की आवश्यकता ना पड़े। सब कुछ ओवरऑल आपके शीट में दिया गया हो, आप इसी को 2 बार 3 बार लगाएं और अपने कॉन्फिडेंस को और ऊंचा करें, अपने लेवल को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो इस वजह से मैंने सारे अपडेटेड क्वेश्चन जो इस बार के भी पेपर में हुए, सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप दोबारा से करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 में। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, और ना सिर्फ ऐसे पैटर्न के सवाल प्री में पूछे जाते हैं बल्कि मेंस में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल देखो, सेम तरीके से मेंस में, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 16%, then increased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease? ठीक है, परसेंट यहाँ पर एक लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, और इस लाइन को जो है हम लोग मिटा देंगे। What is the net increase or decrease परसेंट, ठीक है। ये लाइन है ना 2 बार रिपीट हो गई है, इसको हटा दो। What is the net increase or decrease percent in the original number? बहुत ही शानदार। एक संख्या पहले 16% से बढ़ा दी जाती है, फिर 14% से बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है वो ज्ञात करें। मैंने क्या कहा आपसे कि ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ आपके प्री में पूछे जाते हैं, बल्कि यहाँ से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस भी आपको जो है वो इसी पैटर्न पर आते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं। 16% है, 14% है, 30% है, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। 16%, कभी भी आप किसी भी फ्रैक्शन को, कभी भी आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? जैसे मानो 16% हो गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर 16% हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 16, और परसेंटेज जाएगा तो नीचे हो जाएगा हमारा 100। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/25। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो 16% की वैल्यू हमारी हो जाती है 4/25। अगला हमारा कौन है? 14% है। 14% का मतलब कितना हो गया? तो 14% का मतलब 14/100 हो गया। अगर हम 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो हम बोलेंगे सर 14% की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? तो 7/50, ठीक है। दोनों के दोनों इंक्रीज है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर संख्या में 30% की कमी की जाती है। 30% की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 30, और परसेंटेज नीचे जाते हो जाएगा हमारा 100। 0 से 0 खत्म। संख्या में कमी की गई है तो हम बोलेंगे सर ये -3/10 हो जाएगा। यानी जो हमारा 30% है, उस 30% को हम क्या लिखेंगे? -3/10। बोलोगे सर माइनस क्यों लिख दिया? क्योंकि ये 30% का डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। जहाँ पर चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं वहाँ हम प्लस करते हैं, और जहाँ डिक्रीज हो रही होती है वहाँ हम माइनस करते हैं। बड़े आराम से हमने तीनों परसेंटेज को लिख दिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने 100 से भाग किया था। अभी तक तो सिर्फ हमने सवाल लिखा है, अब हम अपना आंसर लिखेंगे। पहले वैल्यू हमारी कितनी थी? तो 25 थे। उसमें हमने कितना बढ़ा दिया? 4 बढ़ा दिया, यानी वैल्यू को हमने कितना कर दिया? 29। फिर हमारी वैल्यू कितनी थी? 50 थी, और उसमें हमने कितना बढ़ा दिया? 7 बढ़ा दिया, तो 57 हो गया।
फिर हमारी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और 10 में हमने 3 कम कर दिया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या यहाँ की कोई भी संख्या यहाँ के किसी भी संख्या को काट रही है? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई भी संख्या किसी भी संख्या को नहीं काट रही है, बस मेंस का क्वेश्चन है इस वजह से कैलकुलेटिव है। बाकी सवाल का कंसेप्ट जो है वो वही है, बनाने का तरीका जो है वो वही है, बस क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इस वजह से हमें थोड़ा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, 25 को 5 से गुना किया तो 125 आ गया, और एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो यहाँ पर हमने लगा दिए। यहाँ पर हमें गुना करना है 29 इंटू 57 इंटू 7, तो हम गुना कर लेते हैं। 29 को हम ऊपर ही रहने देते हैं और 57 को 7 के साथ गुना करते हैं। 7 इंटू 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 पचे 35 और 4 कितना हो जाएगा, 99। अब हमें इसको इसके साथ गुना करना है, हमने कहा गुना कर लेंगे। 399 को 29 के साथ गुना करना है, कर लो अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानो यहाँ पर सपोज करो 0 है, 3 अंकों का गुना वैदिक से लगा सकते हो। 9 इंटू 9 81 का 1, ठीक है। 9 9 81 का 1, 8 हाथ में, 9 9 81, 81 और 8 हमारा 89 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से गुना कर लो, 9 9 81 का 1, 8 हाथ में, 9 इंटू 9 81, 81 और 8 आपका 89 का 9 हो जाएगा, 8 हाथ में, 9 के 27 और 8 हो गया हमारा 35। फिर यहाँ से गुना करो, 9 इंटू 2 18 का 8, हाथ में एक, 9 दूनी 18, 19 का 9, एक हाथ में, 3 दूनी 6, एक 7, जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 17 हो गया, 9 5 14 15, 7 3 10 11, 11,571। इन सब को गुना करने पे कितना आ रहा है, 11,571 आ रहा है। मैंने कहा ना मेंस का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, बाकी और कोई दम नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो ये 12,500 है, ये 11,571 है। क्या वैल्यू हमारी कम हुई है, अब बढ़ गई है? तो बोलोगे सर वैल्यू हमारी कम हो गई है, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब कितने का डिक्रीज हुआ है, तो देखोगे यहाँ पर, तो 12,500 में से आप इसको घटाओ। मानो कि ये 11,500 होता, तो 12,500 में से इसको घटाने पे पूरे के पूरे 1,000 बचते, लेकिन उसमें ये 71 ज़्यादा है, यानी 1,000 में से 71 कम, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 929 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 929 की कमी है। कितने के ऊपर, देखो इसमें से इसको घटाओगे 929 आएगा, कितने के ऊपर, तो 12,500 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100%, ये हमारा सही उत्तर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 125 से काटो, 125 का कितना हो गया मेरे भाई, तो 125 का 2 गुना 250, 3 गुना यहाँ पर जो है वो 375, ठीक है, और 4 गुना हमारा हो गया 500, 6 गुना हमारा कितना हो गया, तो बताओ जल्दी से कितने बार में कटेगा। अब इसको भाग करो, आप ऐसे कर सकते हो कि आप सीधा है ना 12.5 का गुना, देखो 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, यानी 7 बार के करीब में कटेगा। 125 को 7 बार गुना कर लो, आप ऐसे कह लो 120 का 7 गुना तो 840 हो जाएगा। 120 का 7 गुना 12 7 84 होता है ना, और 5 का 7 गुना कितना होगा, 35 हो जाएगा, यानी 875। 875 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ पर 7% के करीब में हम जा सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9% नहीं होगा ना मेरे भाई, 125 का 9 गुना यानी 12 9 108, मतलब 10,800 के करीब में जाएगा। 108 मतलब वो 1,008 के करीब में जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आ गया। 125 को 4 बार गुना करते हैं 500 मिलता है, फिर 4 बार और गुना करेंगे 500 मिलेगा, यानी 8 बार में ही वो हमारा 1000 बना देगा। और ये तो 1000 से कम है, यानी 8 बार से कम आएगा वैल्यू, यानी 7% के करीब में आएगा। तो कंसेप्ट हमारा वही था, हमने कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने यहाँ पर, ठीक है। हमने बड़े प्यार तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया। 16% का इतना है, 14% का इतना है, 30% का इतना है, वैल्यू इतने से इतने हो गई, इतने से इतने हो गई, इतने से इतने हो गई, परसेंटेज डिक्रीज आया 7% का। एक मेरे भाई कहते हैं सर प्रैक्टिस शीट नहीं मिली। बच्चे आप किस दुनिया में खोए हो, मुझे ये बताओ। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने के 2 दिन के बाद ही मैंने आपके लिए शीट अपलोड करवा दी थी। आप जाकर PDF सेक्शन में देखिए, आपको पता चल जाएगा। PDF में आपने देखा ही नहीं, आप PDF में जाकर देखिए तो सही, आपको पता चलेगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है, होमवर्क शीट नहीं मिली आदित्य भाई, या इनका भी नाम आदित्य ही है, आप एक बार इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर लो, वो आपको बता देंगे PDF को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसको और शॉर्ट में बताओ, तो एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, MTS का भर्ती भरो। क्या ज़रूरत है तुम्हें CGL मेंस का पेपर देने का?
सीजीएल मेंस का पेपर दे रहे हो मेरे भाई, और अगर तुम्हें सवाल 3 या 4 लाइन में सॉल्व करना है तो इससे भी अगर आप शॉर्ट में खोज रहे हो ना, तो ये वही बात हो जाती है कि ठंडी में कंबल नहीं निकलेंगे, बाहर ही सब कुछ कंबल के अंदर ही हमें जो है नहला दो, कंबल के अंदर ही जो है हमें बोल दो हम बाथरूम चले जाएंगे, कंबल के अंदर ही खाना पीना सोना सब कंबल के अंदर ही करेंगे, क्योंकि बाहर आने में आस्कत आती है। अरे यार मेंस का क्वेश्चन दे रहे हो लिटरली, मतलब आप क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? आपको यहाँ पर ये 3 संख्या को गुना करके परसेंटेज डिक्रीज बताना है, अगर इसमें भी आप शॉर्ट ढूंढ रहे हो ना, तो इससे मतलब इतना आराम ढूंढोगे ना तो बच्चे पेपर नहीं होगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ों में तो रफ्तार बढ़ाइए यार, कुछ चीज़ों को तो चैलेंजिंग फॉर्म में अपने आप में एक्सेप्ट करिए। अगर थोड़ा सा गुना आ रहा है तो उसको अपने लिए चैलेंज मानिए ना, कि हाँ यार हम करेंगे। आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं यार, चपरासी नहीं बनने वाले हैं। आप कल के दिन रेड मारने कहीं पर जाएंगे, करोड़ों का रेड मारना होगा, उसका परसेंटेज निकालना होगा। 7,862 करोड़ का 10% अगर निकालना पड़े जो आपके हिस्से में आने वाला है, कैसे निकालोगे परसेंटेज बताना? मानो 9,652 करोड़ का रेड मारे हो, उसका 12% का हिस्सा आपको मिलेगा, परसेंटेज निकालने आता ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? आपके हिस्से का परसेंटेज कोई और लेके चला जाएगा, समझे ना? छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो। बोलोगे सर कैलकुलेशन नहीं आता, वहां पर मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करोगे मेरा हिस्सा कितने का हुआ। आ जाओ रिवर्स केस देखते हैं यहाँ पे। रिवर्स केस में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो रिवर्स केस में कुछ उल्टे सीधे हम कह सकते हैं सवाल पे। जैसे यहीं पर देख लो कि कंजप्शन को हमने 20% बढ़ा दिया है और एक्सपेंडिचर को हमने 50% बढ़ा दिया है, तो प्राइस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, फॉर्मूला बुक नहीं मिली है, फॉर्मूला बुक अभी अपलोड हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो, एप्लीकेशन पे अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं अपलोड करवा दूंगा। कंजप्शन जो है यहाँ पर वेट का 20% जो है वो इंक्रीज हो गया है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 50% यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। प्राइस पर कितने का इफेक्ट पड़ेगा? हमने कहा 2 तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। और ये रिवर्स केस क्या है? तो रिवर्स केस का मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि हम अभी तक जो सवालों को सॉल्व कर रहे थे उसमें कैसे कर रहे थे, तो 2 तरह के केस होते हैं, मैं आपको दोनों तरह के केस दिखा रहा हूँ। पहला केस क्या होता है बच्चे? तो पहला केस हमारा एक नॉर्मल सा केस होता है, और नॉर्मल केस में और रिवर्स केस में क्या फ़र्क है ये देखो। नॉर्मल केस में कहानी ऐसी होती है, जिससे हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर वाला रूल। ठीक है, या फिर जैसे ऐसे समझ लो कि हम ए को बी के साथ गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सी मिलता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल केस है और ये हमारा रिवर्स केस है। ठीक है, और रिवर्स केस भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे। प्राइस यहाँ पर a इंटू बी बराबर सी। अब बोलोगे सर दोनों तो हमको एक ही समान दिख रहा है, इसमें भी a को b से गुना किया गया तो c मिला, इसमें भी a को b से गुना किया गया तो c मिला। आपने इसको नॉर्मल केस और इसको आपने रिवर्स केस क्यों कहा है? ठीक है, मैंने कहा अभी आपने जानकारी पूरी प्राप्ति नहीं की मुझसे, अभी तो मैं पूरी बात बताने वाला हूँ आपको कि असल में मैंने यहाँ पर क्यों नॉर्मल केस और मैंने इसको रिवर्स केस क्यों लिखा है। वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल केस एंड वाई इट इज़ कॉल्ड रिवर्स केस यहाँ पे। अब देखते हैं, मेरी बात को समझिएगा। इस केस में यहाँ पर क्या है, तो इस केस में आपको यहाँ पर ए का चेंज दिया होता है, ये गिवन होता है, और यहाँ पर देखो जिसके जिसके मैं एरो ऊपर टिक लगा रहा हूँ ना, ये दिया गया होता है, ये दिया गया होता है, और हमें ये पता करना होता है, हमें यहाँ पर सी को फाइंड करना होता है कि ये हमारा कितना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल मैं इसके ऐसे बता सकता हूँ सवाल में कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जहाँ पर आपको जो है वो दिया जाएगा कि प्राइस कितना % हो गया आपका। जैसे मानो किसी चीज़ की मैंने जो है वो एक तरीके से रेट बढ़ा दी, तो मैंने क्या कर दिया? प्राइस बढ़ा दिया। फिर उसकी खपत भी यहाँ पर बढ़ गई तो मैंने कंजप्शन भी बढ़ा दिया। तो उसमें आपसे ये पूछेगा बताओ एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितने से भागा। जैसे चीनी का दाम 10% बढ़ गया, खपत 20% बढ़ गई, तो बताओ यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितने का इंक्रीज होगा। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप यहाँ पर क्या हो गया? तो दूसरा टाइप आपका ये हो गया सेल ऑफ टिकट वाला, कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया, टिकट बढ़ा दिया, और यहाँ बोलेगा बताओ सेल में कितने की कमी आई। सेम कहानी, प्राइस बढ़ा दिया, टिकट बढ़ा दिया, तो सेल कितने से निकालेंगे। यानी हमें ये पता करना होता था कि यहाँ पर ये कितना है, ये कितना है। और ऐसे सवालों को हम सक्सेसिव से भी बना सकते थे, सीरीज से भी बना सकते थे, और एक तरीके से यहाँ पर हम रेशियो से भी बना सकते थे। अब रिवर्स केस में कहानी क्या होती है? तो रिवर्स केस में कहानी क्या होती है, तो रिवर्स केस में सेम एग्जाम्पल को हम पकड़ते हैं। यहाँ पर बस मेरे भाई यहाँ पर ये है स्टोरी कि आपको जैसे मान लो 2 केसेस होंगे,
रिवर्स केस में या तो केस नंबर ए है आपके सामने ये, या केस नंबर बी मैं आपके सामने ये रखता हूँ। ठीक है, केस नंबर ए हो गया, केस नंबर बी हो गया, दोनों केस आपके सामने बड़े अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में फिट हो सभी के सभी पॉइंट आपको, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा या ए बढ़ा दिया जाएगा, ए गिवन दिया जाएगा और इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बी फाइंड करो, या फिर आपको जो है बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ए फाइंड करो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, तो अगर हम इन्हीं एग्जांपल्स को यहाँ पर लेते हैं, तो जैसे हमें पता है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेंडिचर मिलता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या मिलता है, तो एक्सपेंडिचर मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, या तो हमें बोल देगा कि प्राइस में हमने इतना % बढ़ाया, कंजप्शन को हम कितना कम करें कि हमारा एक्सपेंडिचर इतना % बढ़ जाएगा, या फिर आपको ऐसा कह सकता है कि कंजप्शन को हमने इतना बढ़ा दिया, प्राइस को हम कितना कम कर दें कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज दे देगा और एक यहाँ पर जो है इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा और दूसरे की वैल्यू पूछेगा। एक और क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं सेम तरीके से, ठीक है, यहाँ पर सेल वाले क्वेश्चन जो हो गए, सेल वाले में क्या होता है, प्राइस हो जाता है इनटू हम टिकट बराबर क्या हो जाता है सेल के। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ऐसा बोल देगा कि देखो टिकट के दाम को इतना बढ़ा दिया, ठीक है, टिकट की संख्या कितनी कम होगी कि सेल बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर मैं आपको ये फिट करना चाहता हूँ आपके माइंड में कि जब भी किसी दो संख्या को गुना करने पर कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है, तो इन दोनों में से किसी एक का परसेंटेज या इंक्रीज दे देता है, फाइनल वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दे देता है और बीच वाले की वैल्यू हमसे पूछा जाता है। तो उस केस में भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है कि हम इसको रेशियो से बना सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। देखो मैं सारे मेथड की चर्चा कर रहा हूँ दोनों केस के लिए, दोनों जगह पे हमारे पास कौन कौन सा मेथड होता है, तो रेशियो का मेथड होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा रेशियो मेथड होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड होता है, तो सक्सेसिव का मेथड होता है, और तीसरा हमारे पास कौन सा मेथड होता है, सीरीज का मेथड होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये वाला जब केस होगा ना, नॉर्मल केस होगा ना, तो हमने इसको सवालों को रेशियो से भी सॉल्व किया है, सक्सेसिव से भी सॉल्व किया है, सीरीज से भी सॉल्व किया है। रेशियो लगाना होता है, तो जैसे मानो यहाँ पर ए कितना % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो लिख देते थे, एक्स वाई वाला क्वेश्चन देख लो, एक्स को कितना % इंक्रीज डिक्रीज किया, बी को कितना % इंक्रीज डिक्रीज किया, कि हमारा यहाँ पर एक्स वाई में आ गया, तो हमने रेशियो से सॉल्व कर लिया। इन दोनों का जो भी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज आता है वो तीसरे पर इफेक्ट डालता है। यहाँ पर जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर भी सवालों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अगर रेशियो से सॉल्व करना चाहें तो रेशियो से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा इजी है। अगर हम मान लो इनको सक्सेसिव से करना चाहें तो यहाँ पर इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव से ये हमारे लिए इजी नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा, कि नॉट ईजी। और तीसरा जो सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया, सीरीज से भी कर सकते हो बट जाना मत, तीसरा जो सबसे बेस्ट आपको बताया था वो मैंने कौन सा मेथड बताया है, मैंने आपका फेवरेट वाला मेथड बताया था, 100 वाला। क्या बताया था कि आप यहाँ पर 100 मान लो, याद है, उसके बाद दो चीज़ें लिखना, ऊपर प्राइस और कंजप्शन और नीचे एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस और कंजप्शन में से तो सिर्फ एक वैल्यू दिया होगा, प्राइस दिया होगा तो कंजप्शन नहीं, और कंजप्शन दिया होगा तो प्राइस नहीं। तो यहाँ जो भी इन दोनों में से दिया गया होगा उसको यहाँ लिख लेना, और एक्सपेंडिचर दिया ही गया होगा फिक्स है तो उसको यहाँ लिख लेना, और फिर इसका % इंक्रीज या डिक्रीज लगा देना। आप लोग शुरू में क्या हो गए थे, शुरू में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, आप लोग इस वाले कंसेप्ट को ज़बरदस्ती इसमें लगाने की कोशिश कर रहे थे, फिर मैंने काफ़ी सोचा कि मैं बच्चों को समझाऊं कैसे, तो इस वजह से मैंने आज एक परफेक्ट केस लिया, मैं आपको समझा सकता हूं कि आज नॉर्मल केस और रिवर्स केस में क्या फ़र्क है, और ये वाला मेथड जो आप होते हैं, जो आप सोचते हैं कि इसमें लगा दें, तो आप नहीं लगा सकते हैं। ये वाला मेथड मेरे भाई मेरे बच्चे आप तभी लगा सकते हो जब आपका यहाँ पर इन दो क्वांटिटी में से किसी एक की वैल्यू दी गई हो और फाइनल की वैल्यू दी गई हो और दूसरे की पूछे, तो ये 100 वाला मेथड लगाएंगे कि 100 से कितना बढ़कर गया, 100 से कितना कम होकर गया। लेकिन आप सोचोगे कि इस मेथड को उठाकर हम इसमें लगा दें तो ये एप्लीकेबल नहीं है, इससे आंसर नहीं आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ।
क्लियर हो गया ये बात आपके माइंड में? तो ऐसा नहीं था, ये स्पेशल मेथड जो हमने बनाया था वो सिर्फ ऐसे वाले केसेस के लिए, रिवर्स केसेस के लिए, कि जिसमें हमारा हमेशा फाइनल वैल्यू दिया गया होगा और इन दो क्वांटिटी में से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी। तो हम यहाँ पर ये तीसरा वाला मेथड लगाएंगे, अपने मुन्नी का मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर आके? तो आज जाकर ये मन में बहुतों के डाउट को क्लियर मिला होगा कि हाँ यार, मुन्नी मेथड कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में समझाता हूँ मैंने आपको क्या कहा कि ऐसे वाले सवालों को रेशियो से भी किया जा सकता है, सक्सेसिव से भी किया जा सकता है, इससे भी। सक्सेसिव से इजी नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, रेशियो और 100 वाला मेथड ये दो से हम कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंजप्शन हमारा 20% से बढ़ गया है, खर्चा हमारा 50% से बढ़ गया है, तो प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा? हमने कहा आपसे कि सर देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, ये हमारा प्राइस होता है, ठीक है, और ये हमारा कंजप्शन होता है, और ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर मिलता है, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर क्या मिलता है सर? एक्सपेंडिचर मिलता है। अब मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, किसका रेशियो दिया है, आप बस मुझे वो दिखाओ, ठीक है। मैंने कहा ना, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर मिलता है। किसकी किसकी वैल्यू दी है? तो बोलोगे सर कंजप्शन की वैल्यू दी है, इसके बारे में चर्चा है पूरी की पूरी। एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी है, इसके बारे में चर्चा है, ये गायब है। मैंने कहा कि फाइनल वैल्यू दी है और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हम या तो रेशियो मेथड का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अपने मुन्नी मेथड का सहारा ले सकते हैं। हम दोनों में किसी भी मेथड का सहारा ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कंजप्शन को लेकर, ठीक है, कि कंजप्शन हमारा क्या हो गया। तो एक काम करो, कंजप्शन को यहाँ ऊपर लिख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। कंजप्शन को ऊपर लिख लो और प्राइस को नीचे लिख लो। कंजप्शन की बात यहाँ करते हैं तो 20%, यानी 20% का मतलब कितना हो गया? 20% का मतलब मेरे भाई 1/5 हो गया। वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। तो बोलेंगे सर कंजप्शन हमारा 5 है, 5 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? तो बोलोगे एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। 50% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2, यानी वैल्यू हमारी जो है वो 2 से कितनी हो गई है? तो 3 हो गई है। वैल्यू हमारी कितनी हो गई है? 2 से 3। तो अगर इस सवाल को हमें रेशियो से सॉल्व करना होता तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है? 2 × 6, कुछ पता है या नहीं पता है? 2 को 6 के साथ गुना करेंगे, 2 के ऊपर 2 लिख देंगे और इस 2 को 6 से गुना कर देंगे, ये हो जाता था, ठीक। 3 के ऊपर 3 लिख देंगे और इस 3 को गुना कर देंगे 5 के साथ, हम यहाँ लिख देते थे, याद है ना? बस अब यहाँ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताओ। 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 × 2 4, और ये कितना हो गया? 5, यानी 4 से वैल्यू 5 हो रही है। 4 से वैल्यू 5 हो रही है, तो बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो बोलोगे परसेंटेज इंक्रीज। 4 से 5 हो गया, कितने का इंक्रीज? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। 1/4 × 100%, तो आप आंसर दोगे, बोलोगे सर 25% आंसर है। यानी कितने का इंक्रीज है? तो 25% का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? तो 25% का इंक्रीज है यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? बताइए जल्दी से, ठीक है। कोई दिक्कत? कंजप्शन को 20% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर हमारा 50% से बढ़ गया, तो प्राइस पर इफेक्ट क्या था? प्राइस 4 से 5 हो गया, 1 का इंक्रीज 4 के ऊपर। मैंने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमने आपको करके दिखा दिया, और दूसरा जो है वो आप स्पेशल मुन्नी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मुन्नी मेथड भी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे इस सवाल को अगर मुझे मानो मुन्नी मेथड से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोलूँगा कि देखो, इन सभी चीज़ों को तुम यहाँ से हटाओ और यहाँ पर बड़े ध्यान से समझो, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर हम 100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्राइस या कंजप्शन लिखते हैं और यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों के दोनों तीर। प्राइस या कंजप्शन, दोनों में से जो भी यहाँ पर दिया गया होगा हम उसको लिखेंगे। तो कंजप्शन के बारे में कहा गया कि कंजप्शन 20% से बढ़ गया है, तो कंजप्शन हमने क्या कर दिया है? तो 100 में 20 बढ़ा दिया है, तो कंजप्शन हमारा 120 हो गया है, ठीक है। खर्चा हमारा 50% से कम हो गया है या बढ़ गया है, तो खर्चा हमारा एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया है। 100 में 50 बढ़ा दिया है तो कितना हो गया? 150 हो गया है।
तो प्राइस 20 से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया। अब यहाँ देखोगे तो ये 120 से कितना हो गया, 150। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज है बताओ। कोई वैल्यू 120 से 150 हो गई तो हमारा इंक्रीज कितने का, 30 का। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, तो 30/120 इंटू कितना करेंगे, 100% इज द करेक्ट आंसर। 30 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से हम काटेंगे 25 बार में, तो बोलेंगे सर 25% का इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे अब जाकर अब तो लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि कैसे सवालों को हम बनाते हैं और कैसे इन सभी सवालों को क्लियर करते हैं। तो रिवर्स केस का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिवर्स केस का मतलब क्या है, कि जब भी किसी दो संख्याओं में से किसी एक दे दिया गया हो और उनकी फाइनल वैल्यू दे दी गई हो, तो उसमें हम यहाँ पर इस मेथड से सॉल्व करते हैं, मुन्नी मेथड से अपने। ये सवालों को काफ़ी कम समय में आंसर दे देती है, ठीक है। जैसे मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है और अगर आपको मुन्नी मेथड पता था तो देखो इस मेंस के सवाल को कैसे आप सेकंडों में उड़ा देते। अगर आपको पता होता कि रिवर्स केस का क्वेश्चन है तो, कि प्राइस को हमने यहाँ पर 25% से कम कर दिया है, जो सेल है वो x% से बढ़ गया है। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन 20% इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर हमारे रेवेन्यू यानी कमाई में टोटल 20% का यहाँ फर्क आता है, तो हमने कहा x की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि प्राइस को टिकट से गुना करने पे रेवेन्यू आता है। किसका किसका चेंज दिया है, तो प्राइस का चेंज दे दिया है। और किसका चेंज दिया है, तो रेवेन्यू का चेंज दिया है। बस यहाँ बोला गया है टिकट वाला चेंज बताओ, कि देन इट सेल वाज इंक्रीज्ड बाय इतना, यानी ये टिकट जो है, टिकट की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ टिकट की संख्या जो है वो कितने % बढ़ी है वो बताना है। यानी इन दो में से किसी एक का मान दे दिया, फाइनल वैल्यू दे दी, और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था 100 मानो यहाँ पर, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पर दाम कितना बढ़ा है, तो प्राइस को 25% कम किया है, तो 100 में 25 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। रेवेन्यू बताना ज़रा यहाँ पर, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 20% बढ़ गया है, यानी 100 में 20 बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, 120। अब यहाँ अगर आपको टिकट का पता करना है तो आप यहाँ देखो 75 से वैल्यू 120 हो गई, 75 से वैल्यू 120 हो गई, तो कितने का इंक्रीज हो गया, 25 और 20, 45 का इंक्रीज हो गया। कितने के ऊपर हो गया मेरे भाई, 75 के ऊपर हो गया। तो 45/75 इंटू 100% बोलेंगे, यही हमारा परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। 25 से 3 बार में काटेंगे, 25 से 4 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 इंटू 4 कितना हो गया मेरे भाई, तो 60% हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। रेशियो से करेंगे तो उससे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जिससे हम सवालों को और आसान में कर सकें, हम उससे और आसान में करेंगे, क्योंकि सिर्फ खेल यहाँ पर प्री का नहीं है, खेल मेंस का भी है। जो बच्चा जितने कम समय में सवालों को बनाता है वो सिलेक्शन के उतने ही करीब होता है, वो अपने मंजिल के उतने ही करीब होता है। और जिसने सवालों में जितना ज़्यादा समय लिया है वो अपने मंजिल से उतना ही दूर जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। तो सवालों को कम समय में बनाने का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि अपने मंजिल को करीब लेकर आना, उसके करीब और पहुँचना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए, तो समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर मैंने आज तक आपके जैसा कभी भी नहीं देखा, यू आर ब्रिलियंट। चलिए, धन्यवाद मेरे भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज कंसेप्ट को लेकर, जैसा कि मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग परेशान मत हो। अगर सीरीज का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है तो उसके ऊपर के सवाल भी मैं ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और सीरीज मेथड मैंने शुरू में बस एक ट्रेलर दिखाया था कि देखो सीरीज के सवाल के ट्रेलर्स ऐसे होते हैं, सीरीज मेथड को ऐसे सॉल्व किया जाता है। असल में सीरीज मेथड के पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाना शुरू करवाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम आपको पूरा क्वेश्चंस करवा रहे हैं सीरीज मेथड का, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम सीरीज से पर्टिकुलरली शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। सीरीज मेथड की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी रेशियो था, जब हमारे पास ऑलरेडी सक्सेसिव था, तो हमने सीरीज़ को क्यों बुलाया। तो हमने यहाँ पर सीरीज़ को इसी वजह से बुलाया, हमने कहा देखो बेटा सीरीज़, एक बात सुनो समझो, ठीक है। हमारे पास अब कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां पर हमें क्या दे दिया गया है। तो अब हमें ऐसा देखो, पहले के सवाल कैसे होते थे कि जैसे बोला जाता था कि मोबाइल है, मोबाइल की कीमत को 10% कम कर दिया, फिर 10% और कम कर दिया, तो टोटल कितना % का कमी हुआ वो बताओ, ठीक है। यानी हमें वहां परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाता था बताने को, तो हम रेशियो या सक्सेसिव लगा लेते थे। लेकिन उस लाइन में, बस उस सवाल में अब एक लाइन और बढ़ा दिया। अब ऐसा कह दिया कि किसी मोबाइल की कीमत 10,000 है,
ठीक है, पहले उसमें हमने 10% की कमी की, फिर उसके बाद हमने 10% की कमी की। अब मुझे बताओ कि उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है। ऐसा नहीं है कि हम उस सवाल को रेशियो से नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको सक्सेसिव से नहीं बना सकते, हम उनसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ये सीरीज वाला कंसेप्ट आ जाता है ना, तो ये हमारे सवालों को और आसानी भाषा में समझा देता है और आसानी से सॉल्व करवा देता है। ठीक है, जैसे मानिए आपके सामने एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है जहां पर कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर इज। अब जैसे कहा गया कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो आज के समय में 25,000 है, अगर वो 10% के रेट से हर साल बढ़ रही है तो आज से 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब मैं ये सवाल आपको तीनों मेथड से बताऊंगा, रेशियो से भी, सक्सेसिव से भी और सीरीज से भी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, अपने कंसेप्ट को एक और क्लैरिटी दे पाएं। सिर्फ और सिर्फ रटे नहीं, आप समझे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। हमारे पास कई सारे तरीके हैं सवालों को सॉल्व करने के। जैसे मानो अगर कोई बच्चा रेशियो मेथड से सॉल्व करता है तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पर ये बात बोलेगा कि सर देखो आपने जो है वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ाया है, तो 10% से बढ़ाया है। 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो 10% की वैल्यू हमारे पास 1/10 होती है। यानी पहले साल अगर जनसंख्या 10 थी तो अब हमने 10 में 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 11। ये तो सर 1 साल के बाद की कहानी है, हमें पॉपुलेशन 2 साल के बाद कही गई है। तो 1 साल में जनसंख्या 10 से 11 हो गई, फिर एक और साल में जनसंख्या 10 से 11 हो गई, यानी कुल मिलाकर हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, तो 100 से हमारी जनसंख्या 121 हो गई। ये 100 किस जनसंख्या के बारे में बता रहा है, तो ये 100 हमारी ओल्ड जनसंख्या के बारे में बता रहा है, और ये 121 किसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारे नए जनसंख्या के बारे में। ठीक, ये हमारा ओल्ड जनसंख्या है और ये हमारा नया जनसंख्या है, और इन दोनों का जो गैप है 21, ये हमारा इंक्रीज के बारे में बता रहा है। एग्जामिनर क्या करता है, इन दो में से किसी एक की वैल्यू दे देता है और आपसे पूछता है दूसरे की। यानी पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 और 2 साल के बाद की पॉपुलेशन बोली। यानी हमें यहाँ पर जो 25,000 दिया गया है, ये 25,000 क्या है, तो ये पुरानी जनसंख्या है। ये क्या है, तो पुरानी जनसंख्या है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। ये हमारा ओल्ड जनसंख्या है, यानी 100 की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है, नया जनसंख्या। नया जनसंख्या का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो हमसे 121 यूनिट का मान पूछा है। जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, और जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं, गुना। 2 जीरो से हमने दोनों जीरो खत्म कर दिए, अब हम गुना करेंगे। जीरो के जगह पे जीरो लगा दो। 25 का 1 गुना 25 होता है, 5 लिख दिया 2 हाथ में। 25 का 2 गुना 50, 50 और 2 52 का यहाँ पर 2 लिख दिया 5 हाथ में। 25 से कम 25 और 5 30, 30,250 ये हमारा सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्लास कितने देर लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी, अभी 1.5 घंटे की क्लास लूंगा मैं, 7:30 तक लूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये बात। तो इसी सवाल को हम लोगों ने किससे सॉल्व किया, इसी सवाल को हम लोगों ने रेशियो से सॉल्व किया। तो हम ये बात को समझे, हमने रटा नहीं, हमने इस बात को समझा कि जो जनसंख्या दी गई थी वो 100 यूनिट का मान था, और जो निकालना था वो 121 यूनिट का मान निकालना था। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने सक्सेसिव भी तो आप ही ने पढ़ाया है, तो एक बार सक्सेसिव से भी बता दो कि सवाल को सक्सेसिव से अगर हम बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। हमने कहा ठीक है तुम सक्सेसिव से भी समझो। अगर मानो इस सवाल को आप सक्सेसिव से बनाते तो आप क्या बोलते, तो आप यहाँ पर ये बात बोलते कि सर देखो हर साल की जनसंख्या कितने तरीके से बढ़ रही है, हर साल की जनसंख्या कितने % से बढ़ रही है। ठीक है, तो बोलेंगे सर हर साल की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। तो पहले साल देखो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो पहले साल जनसंख्या कितने से बढ़ी, 10% से। दूसरे साल जनसंख्या कितने से बढ़ी, 10% से। कंबाइन कितने का इंक्रीज होगा, तो बोलोगे सर इनका सक्सेसिव लगाओ। 10 और 10 का सक्सेसिव कैसे होता है, तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं, फिर दोनों को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाता है। ये एक हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें 2 अंक रखना होता है, एक इसको ट्रांसफर करते हैं तो 21%। यानी हमारी जनसंख्या कितने % से बढ़ गई है, तो 21% से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो a + b, आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर पहले साल जनसंख्या 10 से बढ़ी, दूसरे साल जनसंख्या 10 से बढ़ी, फिर a + b
प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 10 और 10 20, 20 और 1 21% का हमारा इंक्रीज आएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या हमारी जो थी वो पहले कितना था, 100% का था, और अब हमारी जनसंख्या 20% से बढ़ गई है, सॉरी 21% से बढ़ गई है। तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 121%। यानी ये जो दिया गया था ये कैसा जनसंख्या था, पुराना। यानी ये जो 25,000 था ये हमारी पुरानी जनसंख्या थी। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। यानी ये पुराना जनसंख्या था, यानी ये 100% का मान था। अब आज के समय में क्या हो गया है कि जनसंख्या 21% से बढ़ गई है। तो पहले जनसंख्या 100% थी, अब जनसंख्या 21% से बढ़ गई। यानी अब जनसंख्या हमारी कितनी हो गई, तो अब जनसंख्या हमारी 121% हो गई। 100% का मान दिया था, 121% का मान निकालना था, इसको गुना किया हमने। परसेंटेज हमारे परसेंटेज को क्या करेगा, खत्म कर देगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 250 को इसके साथ जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,250 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। सेम सवाल को देखा रेशियो से कैसे सॉल्व किया, सेम सवाल को देखा सक्सेसिव से कैसे सॉल्व किया। अब इन सवालों को रेशियो से लगा लो या सक्सेसिव से लगा लो। अब इनको सॉल्व करने में देखो, रेशियो से सॉल्व करने में कितने लाइन खर्च हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 लाइन खर्च हुए हैं। इसमें भी यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब इसमें भी लगभग 4 लाइन हमारे लगे हैं। अब इसी सवाल को अगर हम सीरीज मेथड से करते हैं तो देखो हम कितने शॉर्ट में कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सीरीज मेथड कहाँ लगाना होता है, जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम वहाँ सीरीज मेथड लगा सकते हैं। हम जब भी यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं ना, आज हमारी वैल्यू इतनी है, आज से 2 साल बाद कितनी होगी, तो वैसे जगह पर हम सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा हम सीरीज मेथड सीखेंगे, सवालों को बनाएंगे बहुत आसानी तरीके से और हीरो बनेंगे एकदम। ठीक है, हमने कहा देखो जनसंख्या कितनी है, तो 25,000 है। कितनी है मेरे भाई, तो 25,000 है। और कितने के रेट से बढ़ रही है, तो 10% के रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 10 फ्रैक्शन 1/10 होता है। वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे, यानी 10 में 1 की बढ़त है, यानी ये वैल्यू अपने आप का 11/10 हो गई है। तो 1 साल के बाद जनसंख्या अपने आप का कितना हो गया, 11/10। 1 साल के बाद कितना हो गया, 11/10। हमसे 2 साल के बाद कहा गया है, तो 1 साल के लिए एक बार गुना किया, दूसरे साल के लिए इसी को एक बार और गुना कर दोगे। 3 साल का बोला होता तो एक बार और गुना करते, 4 साल का बोला होता एक बार और गुना करते, 5 साल का बोला होता एक बार और गुना करते, और आंसर सीधा का सीधा सॉल्व कर देते। आपने यहाँ कहा कि सर 1 0 1 0 दोनों जीरो को काटेगा। ठीक है, 250 को 121 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 30,250। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको इसको गुना ही करना था, तो आप शॉर्ट में कर सकते थे। जैसे आपको कैसे गुना करना था, 250 इंटू 11 और फिर किसके बाद इंटू 11। तो आप यहाँ क्या कर लेते, आप जीरो को अपने पास रख लेते। किसी भी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो कैसे, पहले 5 था तो 5 लिखते, फिर 5 + 2 7 लिख दें, फिर 2 लिखते, तो इसका गुना इसके साथ हो गया। अब उसके बाद इसको किसके साथ गुना करना है, 11 के साथ। वापस 0 लिख देते, 5 आया 5 लिख देते, 5 + 7 12 का 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, 30,250 आता, और ये हमारा जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। तो आपका इसी बार का जो CHSL का पेपर हुआ था 25 मई 2022 के शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर पूछा गया। कहा गया कि एक व्यक्ति है, उसने बाइक खरीदा है 50,000 में, और हर साल इसका रेट जो है वो 10% कम हो रहा है। तो इन हाउ मेनी ईयर इट्स वैल्यू, ये नहीं, हाँ ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन अभी इसको नहीं करना, इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तब तक बाकी क्वेश्चंस लगाते हैं, उनको देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है 30 मई 2022 का, कहा गया है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। किसी मशीन की कीमत हर साल 10% से कम हो जाती है। अगर आज उसकी कीमत 35,000 है तो मशीन की कीमत 2 साल के बाद कितनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, रेशियो मेथड आप तब इस्तेमाल करना जब आपको परसेंटेज पता करना हो कि हमारी जो कीमत है वो कितना % बढ़ गई है या कितना % कम हो गई है।
और सीरीज मेथड आप तब इस्तेमाल करना जब आपको परसेंटेज ना वैल्यू पता करके आपको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी हो। जैसे मानो ऐसा कह दिया हो कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10% से बढ़ गई और 10% से बढ़ गई, कितना परसेंट से टोटल इंक्रीज हुआ, तो रेशियो लगा लेना। और अगर आपको ऐसा कह दे कि किसी वस्तु की कीमत 20,000 है, पहले साल हमने उसको 10% से बढ़ाया, दूसरे साल हमने उसको 10% से बढ़ाया, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर सीरीज मेथड का इस्तेमाल करना, सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। सौरभ कह रहे हैं कि सर अगर केवल सेकेंड ईयर का पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम आपको सौरभ कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सेम कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पर्टिकुलर अगर सेकेंड ईयर का पूछा गया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम तरीके से होता है कि पर्टिकुलर मुझे सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला ये बताओ, तो वो हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अभी एक बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी समझाऊंगा तो आप मुद्दे से भटक जाएंगे, तो अभी मेरे समझाने का कोई फ़ायदा वो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको परसेंटेज में ही सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पूछे जाते हैं। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का पूछ दे, थर्ड ईयर का पूछ दे, फोर्थ ईयर का पूछ दे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं, मशीन की कीमत कितने की है, 35,000 की, ठीक है। तो 35,000 हमें दे रखा है, कोई समस्या की बात। रेट कितने से कम हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है, रेट कम हो रहा है तो कम हो रहा है। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10। अगर रेट बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे, 10 में 1 की कमी, यानी बोलेंगे 9/10। ठीक है। वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। प्रेजेंट वैल्यू इतना है तो 2 साल के बाद बोला गया, ये वैल्यू 1 साल के बाद है, फिर एक बार और गुना कर देंगे, 2 साल के बाद की कहानी निकल जाएगी। 0 और 0 से दोनों 0 हमारे खत्म हो जाएंगे। हमें बस यहाँ पर गुना करना पड़ेगा 350 को किसके साथ, तो ये हमारा 350 है, इसको हमें गुना करना पड़ेगा 81 के साथ। गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी तरीके से। अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। मैं अगर आपके जगह एग्जाम में होता ना, मैं कभी भी सवाल में गुना नहीं करता, मैं अपने छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करता। मैं यहाँ पर ये कहता कि देखो 0 आया है ना, तो 0 तो आएगा ही आएगा, और 1 × 5 यहाँ यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, यानी 50। और 50 कौन से वाले ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। फिर उस केस में मैं डिजिटल सम का यूज़ करता, और डिजिटल सम को यूज़ करके फिर मैं आंसर लेकर आता, वो भी काफ़ी आसान होता। बोलते सर डिजिटल सम क्या है, कुछ नहीं, ये 81 जो है ना, ये 9 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या जो है ये पूरी की पूरी जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 9 से कटेगा, और दुनिया का कोई भी संख्या जो 9 से कट जाता है उसके डिजिट का सम कितना होता है, 9 होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो 8, 2, 10, 3, 13, 5, 18, 18 का मतलब ये संख्या 9 से कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। और बाकी अगर आपको अभी डिजिटल सम नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको गुना करके लिख दो, 28,350 होगा, बात खत्म। आप इसको गुना कर लेना, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो ये 9 का मल्टीप्लिकेशन का नियम भी हम डिटेल में बताएंगे आपको, अभी नहीं, नंबर सिस्टम जब आपको कराएंगे ना, तो वहाँ हम बताएंगे कि डिजिटल सम होता क्या है, कैसे। जैसे आज दिन में मैंने थोड़ा सा डिजिटल सम का एग्जांपल दिया था कि दुनिया की कोई भी संख्या जो आपका स्क्वायर होती है तो उसके डिजिट का सम 1479 ही होता है, वो हमने बताया था। ऐसे ही करते करते हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कि मशीन की कीमत यहाँ दे दी गई थी, 1 साल के बाद इतनी हो गई, और अपने आप फिर 1 साल के बाद इतनी हो गई, आज मशीन की कीमत हमारे पास इतनी है, ठीक है। तो जितने बच्चे सीरीज मेथड कराओ सीरीज मेथड कराओ कह रहे थे, अब आपको क्लियर हुआ कि मैंने सीरीज मेथड तब क्यों नहीं कराया, क्योंकि उसकी जहाँ पर एग्जैक्ट आवश्यकता थी ना, हम वहाँ करते तो ज़्यादा फायदा होता। जहाँ पर किसी चीज़ की कीमत दे रखी हो और 2 साल के बाद उसकी कीमत पूछी गई हो, तो वहाँ सीरीज मेथड लगाते हैं। नोट बनाकर कॉपी में लिख लो कि जब बात कीमत निकालने की आती है तो सीरीज लगाते हैं, जब बात परसेंटेज निकालने की आती है तो रेशियो या सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 36,000, किसी शहर की जनसंख्या 36,000 है। अगर हम उसको वहाँ पर इंक्रीज करते हैं 16 सही 2/3% के रेट से, तो उसका पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा कि आज हमारे शहर की जनसंख्या कितनी है, 36,000 है। कितनी है मेरे भाई, 36,000 है। 16 सही 2/3% हमारा जनसंख्या इंक्रीज हो रहा है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/6 के। इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यानी 6 में 1 का इंक्रीज, यानी ये जनसंख्या अपने आप का 7/6 हो गया। 1 साल के बाद ये जनसंख्या अपने आप का 7/6, फिर एक और साल के बाद ये जनसंख्या अपने आप का 7/6, ठीक। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे,
ठीक है। 6 × 6 कितना बनाता है, तो 6 × 6 36 बनाता है, और ये 36 ऊपर के 36 को ख़त्म कर देगा। 7 × 7 कितना आ जाएगा, 49, और उसके साथ यहाँ 3 0 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर कितना होगा, 49,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। एक बच्चा पूछ रहा है सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। ये तो वही बात हो गई, या बैल मुझे मार। परसेंटेज की शुरुआत करते ही मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिशत वो होता है यहाँ पर जो आपका इंटीजर होता है, 1%, 2%, 4%, 5%, और दूसरा प्रतिशत वो होता है जो फ्रैक्शन में होता है, 11 सही 1/9। देखो, दो तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं, 2%, 4%, 6%। दूसरा होता है 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%। मैंने क्या कहा था, जब ऐसे वाले दिए हो तो सक्सेसिव लगाओ, और ऐसे वाला दिया हो तो रेशियो लगाओ। अब आप ज़बरदस्ती पूछ रहे हो, नहीं ऐसे वाले में यहाँ पर सक्सेसिव कैसे लगेगा ये बताओ। तो वही बात होगी ना, आप एल मुझे मार वाली बात। जब मैं कह रहा हूँ कि इससे चीज़ें जो है वो मुश्किल बनेंगी, तो आप ऐसा क्यों इसको सॉल्व करेंगे बताइए। रेशियो लगाना है इसमें लगाओ, सक्सेसिव लगाना है इसमें लगाओ, ज़बरदस्ती का मिक्स मत करो। ठीक है, नहीं तो बढ़िया वाला सिंग लगेगा एकदम पीछे पे। ठीक है, आ जाओ। इस बार का CHSL का क्वेश्चन सेम तरीके से। एक बच्चा तब से परेशान है मेरे भाई, सर आप बिहार से हैं। हाँ मेरे भाई, मैं बिहार से हूँ, बिल्कुल। कोई अगर कोई है ट्रॉफी वॉफी ला के देना चाहते हो तो मुझे लाओ, दे दो एकदम, लाओ। कुछ है क्या आपके पास, मतलब जो बिहार से उनको आप कुछ देते हो क्या, बताओ। फोकस बेटा तुम्हारा सवाल पे नहीं है, फोकस तुम्हारा इस बात पे कि बिहार से हैं कि यूपी से हैं कि कहाँ से, पहले ये जान ले। तुम पहले जातिवाद ही कर लो, नहीं तुम पहले क्षेत्रवाद कर लो, ठीक है। पहले उसी पे चर्चा चला लेते हैं, बताओ। ससुर के नाती हो एकदम तुम, ठीक है। अब पक्का बोलेगा, हाँ अब तो पक्का बिहार से है। ठीक है। पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ, सवाल में 95 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया, द प्राइस ऑफ ए टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, देन डिक्रीज बाई 2.5%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस। टोटल चेंज कितने का आया। आपके पास है सर ऑप्शन, आप इसको चाहो परसेंटेज में रेशियो मेथड से कर लो, चाहो आप इसको सक्सेसिव से कर लो, और चाहो आप इसको तो सीरीज मेथड से कर लो। सारे के सारे तरीके आपके पास मौजूद हैं, आप इसको करिएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। तो पहले साल 10% बढ़ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2.5 की कमी आ गई, टोटल कमी पूछा गया है। सबसे बढ़िया मैं बताऊं, यहाँ पर सक्सेसिव लगाना, खेल खत्म। ठीक है। क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे, ठीक है। तो बोलना सर यहाँ पर देखो, पहली बार वैल्यू हमारी 10% से इंक्रीज हुई है, और दूसरे वाले में वैल्यू हमारी 2.5 से डिक्रीज हुई है। मैंने क्या कहा, इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+AB/100 होता है मेरे भाई, बस। तो वैल्यू पहले हमारा A हो गया, फिर उसके बाद हमारा B हो गया। प्लस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, तो A-B, फिर उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे 10 इंटू -2.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 में से 2.5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक जीरो से तुम्हारा एक जीरो चला जाएगा, इसका दशमलव हटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा। 25/100, 25/100 को क्या बोलोगे, -0.25। ठीक है, क्या हो जाएगा, -0.25। 25/100 का मतलब -0.25, यानी यहाँ पर 7.5 यानी 7.50 में से यहाँ पर 0.25 घटाना है, 7.25% आएगा। और प्लस में आ गया तो इंक्रीज है, माइनस में आ गया डिक्रीज है, प्लस में आया तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कई सारे सवाल आप लोगों को करा रखे हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे कराने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने समझदार आप लोग हैं कि सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जब रेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेशियो या सक्सेसिव का। और वैल्यू निकालनी हो तो सीरीज का। अब जैसे इस सवाल में वैल्यू निकालनी है, सीरीज को पकड़ लो, और जहां परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, रेशियो या सक्सेसिव लगा लो। अब इस सवाल में किसी शहर की जनसंख्या दी गई है 1,26,800, पहले साल में 15% से बढ़ गया है, दूसरे साल में 20% से कम हो गया है, बोला गया 2 साल के बाद कितना होगा। ये आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है हमारी तरफ से, ये आप सॉल्व करके लेके आएंगे।
ठीक है। उसी तरीके से आपके CHSL में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन एक और पूछा गया। सेम तरीके से शहर की जनसंख्या आपको दी गई, कहा गया पहले साल ये जनसंख्या 8% से कम हुई है, दूसरे साल ये जनसंख्या 5% से बढ़ गई है, तो 2 सालों के बाद जनसंख्या कितनी है। वैल्यू देकर वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू देकर वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल करेंगे, सीरीज मेथड का। बहुत आसानी से कह सकते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई तो ऐसा कह लेना कि शहर की जनसंख्या मेरे भाई कितनी थी, तो 80,000 थी, ठीक है। उसके बाद शहर की जनसंख्या 8% से डिक्रीज हो गई, यानी हम ऐसा कह देंगे कि पहले जनसंख्या 100 थी, अब 8 की कमी हो गई तो 92 हो गया, अब ऐसे कह लो। फिर इसके बाद जनसंख्या 5% से बढ़ गई, तो पहले जनसंख्या 100 थी, अब इसमें 5 बढ़ गई, यानी कितना हो गया, 105 हो गया। सीधा वैल्यू निकालना है, सीरीज मेथड लगाएंगे, खेल खत्म। जनसंख्या इतनी थी, पहले 100 थी, 8 कम हो गया, पहले 100 थी, 5 बढ़ गया, खेल खत्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सॉल्व करो। आपका आ जाएगा 8 इंटू 2 16 का 6, एक हाथ में 9 8 72 और 1 73। 736 को गुना करना है किसके साथ, 105 के साथ। कर लेंगे गुना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 736 को पहले 100 के साथ गुना करो तो 736 और 2 जीरो आ जाएगा, और 736 को 5 के साथ गुना करो 36 का 5 गुना 180 होता है, और 700 का 5 गुना 3500 होता है। 3500 में 180 3680 हो जाएगा, यानी इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा 0 8 12 7 और 7 77,280 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इनको गुना करने पे, तो बोलोगे 77,280। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर अलग से किताब लेने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ज़्यादा पैसा है तो लाओ हमको दे दो, ठीक है, हम रख लेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि अलग से किताब लेने की ज़रूरत है। तो जब भी वैल्यू निकालना हो सीरीज मेथड लगा लेना, और जब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लगाना हो तो सक्सेसिव या रेशियो मेथड का उपयोग कर लेना, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पर देखो सेम सवाल 98 नंबर क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, पहले साल जनसंख्या इतने से बढ़ गई, दूसरा इतने से बढ़ गई, तीसरे साल इतने से बढ़ गई, तीसरे साल के अंत में पूछा गया है। वापस सीरीज मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 98 आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपका MTS में पूछा गया सेम तरीके से कि एक साल के पहले किसी शहर की जनसंख्या 72,000 थी, माइग्रेशन के कारण जनसंख्या 8% कम हो रही है, करंट पॉपुलेशन बताओ कितना होगा। तो जनसंख्या इतनी है और हर साल जनसंख्या 8% से कम हो रही है, तो एक साल के बाद की जनसंख्या बतानी है, ये भी आपको सॉल्व करना है। 99 ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ सेम तरीके से 100, यहाँ पर सेम कहा गया है कि शहर की जनसंख्या जो है वो 30% से बढ़ती है पहले साल में, दूसरे साल में 15% से बढ़ जाती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी आज के समय का पॉपुलेशन इतना है, तो 2 साल पहले कितना था। ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करके लेके आना, मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर 100 से कराऊंगा। ट्राई आपको करने, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, हम हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात, तो आज के लिए हम सवालों को इतना ही पर रोक देते हैं, इतना तक का सिलसिला काफ़ी है। तबीयत खराब है, दिख ही रहा होगा आपको, कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, छीक छीक कर कैसे पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और जो भी आपके दोस्त हैं जो चैंपियंस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बोलिए कि एडमिशन जल्द से जल्द ले लें, इसके पहले कि एडमिशन बंद हो जाए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन्हें भी बताइए।